वाइफ का फोन? हाँ, क्या बात है? क्यों बार बार ऑफिस में डिस्टर्ब कर रहे हो? अब दोबारा कॉल मत करना। हाँ, नहीं डरता मैं। कर लो जो करना है। कर लूँ ना जो करना है। आई एम अ पेपर टाइगर। पेपर टाइगर वो इंसान होता है जो सिर्फ बातों में शेर हो, सिर्फ कहने को बड़ी बड़ी बातें करता हो, लेकिन अंदर से डरपोक हो। अ पेपर टाइगर। अब आप इसी बात को कमेंट्स में लिखो, आई एम अ पेपर टाइगर, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अवल, हमारी शादी के दिन बहुत बारिश नहीं हो रही थी? Wasn't it raining heavily on our wedding day? नहीं, वो धूप वाला दिन था। इट वॉज अ सनी डे। तुम इतना श्योर कैसे हो? How are you so sure? मुझे अलग से याद है कि मुझे बुरी तरह पसीने आ रहे थे। आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर दैट आई वॉज स्वेटिंग बैडली। मैंने कहा मुझे अलग से याद है। इस तरह से जब भी हम हिंदी में बोलते हैं मुझे अलग से याद है, इसका मतलब होता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर। आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर दैट आई वॉज स्वेटिंग बैडली। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मुझे अलग से याद है कि उसने येलो शर्ट पहन रखी थी, और मुझे कमेंट्स में बताओ। सर, आपने नई जैकेट की पार्टी नहीं दी? हाँ सर, हमें पार्टी चाहिए। हे, डोंट गैंग अप ऑन मी। मैंने कहा डोंट गैंग अप ऑन मी। इसका मीनिंग क्या है? मतलब तुम सब लोग मिलकर मेरे पीछे मत पड़ जाओ। डोंट गैंग अप ऑन मी। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मेरे दोस्त मिलकर मेरे पीछे पड़ जाते हैं, और मुझे कमेंट्स में बताओ। साक्षी, इस ईमेल की लैंग्वेज तो बहुत हार्श है। Okay, I'll water it down. साक्षी ने कहा आई वाटर इट डाउन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसमें से हार्श वर्ड्स, अनप्लेजेंट वर्ड्स, जो वर्ड्स रूड हो सकते हैं, किसी को बुरे लग सकते हैं, उन्हें मैं रिमूव करके इसे नॉर्मल बना लेती हूं। आई विल वाटर इट डाउन। इसी तरह अगर आपका भाई कोई एसएमएस लिख रहा है या व्हाट्सएप मैसेज लिख रहा है जो किसी को बुरा लग सकता है, तो आप उसको बोलो प्लीज वाटर इट डाउन। मतलब इसको नॉर्मल कर लो, इसकी टोन थोड़ी सी पोलाइट कर लो, ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे। अब इसी बात को आप कमेंट्स में लिखो, प्लीज वाटर इट डाउन, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अनु, अनु, क्या हुआ? कुछ मिनट पहले तो ठीक थी। कुछ मिनट पहले तो ठीक थी, इसकी इंग्लिश क्या होगी? शी वॉज फाइन अंटिल अ फ्यू मिनट्स अगो। अंटिल हम तब यूज करते हैं जब हमें कहना हो कि कुछ मिनट पहले या कुछ देर पहले सिचुएशन अलग थी, अब अलग हो गई। शी वॉज फाइन अंटिल अ फ्यू मिनट्स अगो। कुछ दिन पहले वो यहां था। ही वॉज हियर अंटिल अ फ्यू डेज अगो। लेकिन अब वो यहां नहीं है। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि कुछ मिनट पहले मैं सो रहा था, और मुझे कमेंट्स में बताओ। सर, न्यू जैकेट। पार्टी तो बनती है। पार्टी तो बनती है। इट कॉल्स फॉर अ पार्टी। इट कॉल्स फॉर अ पार्टी। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि तुम्हारे नए घर की पार्टी तो बनती है, और मुझे कमेंट्स में बताओ। Hi, Abel. Do you have a minute? नो, आई एम बिजी। Excuse me, sir. Do you have a moment? यस, आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड फॉर यू। मैंने कहा आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड फॉर यू। इसका मतलब है कि मेरे पास आपके लिए टाइम ही टाइम है, बहुत सारा टाइम है। ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड का मतलब है बहुत सारा टाइम है। बहुत भूख लग रही है, मैं कुछ खाने को लेकर आऊं, तब तक तुम टेबल लगाओ। बहुत बार हिंदी में हम इस तरह से बोलते हैं कि तुम टेबल लगाओ, यानी खाने की प्लेट, चम्मच वगैरह सब टेबल पर रखो, टेबल सेट करो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे प्लीज सेट द टेबल। प्लीज सेट द टेबल, यानी तुम टेबल लगाओ। बैंक बैलेंस चेक कर रहे हो? चेकिंग योर बैंक बैलेंस, हाँ? बाइंग अ न्यू कार इज ऑन माई रेडार। मैंने कहा बाइंग अ न्यू कार इज ऑन माई रेडार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं एक नई कार लेने के बारे में सोच रहा हूं, मैं एक नई कार लेने का विचार कर रहा हूं, उसकी प्लानिंग कर रहा हूं। ऑन माई रेडार का मतलब होता है कि हमारे मन में किसी चीज का विचार चल रहा है। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि मैं अव्वल सर का इंग्लिश कोर्स लेने की सोच रहा हूं, और मुझे कमेंट्स में बताओ। अनु को इंटरनेट पे फेमस होना है। अनु वॉन्ट्स टू बी फेमस ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट की शोहरत तो 4 दिन की चांदनी है। चेतना ने कहा इंटरनेट की शोहरत तो 4 दिन की चांदनी है। इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? फेम ऑन द इंटरनेट इज अ 9-day वंडर। फेम ऑन द इंटरनेट इज अ 9-day वंडर। 9-day वंडर मतलब 4 दिन की चांदनी। आप सोचेंगे कि 4 दिन तो 4 डे होता है, लेकिन इंग्लिश में इसे 9-day वंडर बोलते हैं। अब आप एक सेंटेंस बनाओ कि उसकी वायरल वीडियो तो 4 दिन की चांदनी है, और मुझे कमेंट्स में बताना।
इसी मजेदार लेसन की तरह मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत अलग है, बहुत खास है, जिसमें मैंने बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई है। आपको बिना ग्रामर में उलझाए इंग्लिश के सारे कॉन्सेप्ट्स हिंदी में एक्सप्लेन किए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके, आप इंग्लिश में फ्लुएंट भी बन सको। इस कोर्स को ऑनलाइन कोर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है, सो इसका फायदा उठाएं, अपने सपने पूरे करें। इसको ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप avvalenglish.com पर भी जा सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल।